डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट, लंबे इंतजार के बाद फाइनली एमसीसी ने राउंड 2 का जो शेड्यूल है इसे जारी कर दिया है। एमसीसी के साथ साथ एमसीसी वर्सेस स्टेट का जो शेड्यूल है इसे भी एक बार रिवाइज करके जारी कर दिया गया है। बार बार कहता हूं कि इस बार की जो काउंसलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल है, क्योंकि एमसीसी अब तक 10 बार अपनी डेट्स एक्सटेंड कर चुका है और अभी तक राउंड 2 होना बाकी है। क्यों अनएथिकल है? क्योंकि जो दूसरे स्टेट्स हैं उनको टाइमली गाइडलाइन एमसीसी की तरफ से नहीं मिलती है। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशंस खत्म हो गए हैं, कुछ की चॉइस फिलिंग खत्म हो गई है और कुछ ने तो अलॉटमेंट भी निकाल दिए हैं। ऐसे में जबकि राउंड 2 में सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है, हजारों कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो डूब जाएगी और दूसरा जो इंपैक्ट है वो ये होगा कि जो कट ऑफ लोअर जानी चाहिए थी वो हायर चली जाएगी। चलिए राउंड 2 का जो शेड्यूल है इसे जल्दी से देख लेते हैं। अब जो राउंड 2 है इसके लिए रजिस्ट्रेशंस 4 सितंबर से शुरू होंगे, 9 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक चलेंगे, 3 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स के लिए यहां 3 सितंबर की डेट दी गई है, लेकिन राउंड 1 में जो कैंडिडेट एमसीसी के अंतर्गत अलॉटमेंट के बाद एडमिशन ले चुके हैं उनके रेसिग्नेशन की भी टाइमलाइन है शाम के 5 बजे तक। तो आप मान के चलिए कि जो सीट मैट्रिक्स है या फिर जो चॉइस फिलिंग है उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। फिलहाल चॉइस फिलिंग के लिए जो डेट है 5 सितंबर से लेके 9 सितंबर को रात को 11:55 तक रखी गई है। जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो 11 सितंबर को आ सकता है, 12 सितंबर को फाइनल रिजल्ट आ सकता है। ज्वाइनिंग के लिए 13 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक की तारीख दी गई है। तो ये राउंड 2 एमसीसी का शेड्यूल है। राउंड 3 की अगर हम बात कर लें तो राउंड 3 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होंगे 24 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेंगे, दोपहर 12 बजे तक का समय है, 3 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग 24 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगी और जो रिजल्ट है उसके लिए 3 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया गया है। तो ये राउंड 3 का शेड्यूल है। रिपोर्टिंग 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक राउंड 3 के लिए कराई जाएगी। इसके बाद जब स्ट्रे राउंड होगा तो स्ट्रे राउंड देख लीजिए, 14 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, 16 अक्टूबर तक चलेंगे 3 बजे तक। इसके बाद जो चॉइस फिलिंग है वो 14 से 17 अक्टूबर तक चलेगी। सीट अलॉटमेंट के लिए 17 अक्टूबर का डेट रिजर्व रखा गया है। 18 अक्टूबर फाइनल रिजल्ट का दिन होगा। 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक जो रिपोर्टिंग है इसके लिए डेट दी गई है। तो जो लास्ट डेट है एडमिशन की एमसीसी की वो अब 25 अक्टूबर हो चुकी है। अब चलिए आपको मैं एमसीसी वर्सेस स्टेट का भी शेड्यूल दिखा देता हूं। राउंड 1 बीत चुका है तो सीधे चलते हैं राउंड 2 के ऊपर। राउंड 2 में देख लीजिए यहाँ एमसीसी के लिए जो डेडलाइन है वो 4 सितंबर से 12 सितंबर तक है, लेकिन स्टेट के लिए 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की डेट दी गई है। अब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो इससे आगे चल रहे हैं, वो अब इस नए शेड्यूल को किस तरीके से हैंडल करते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी प्रोविजनल रिजल्ट दे चुके हैं वो बस फाइनल रिजल्ट के लिए डिले लगा देंगे, लेकिन इससे जो नुकसान है वो छात्रों का कम नहीं होगा। खैर ये डेट है स्टेट काउंसलिंग के लिए 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच उनको स्टेट काउंसलिंग करानी है। राउंड 3 की बात की जाए तो एमसीसी 24 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा। वहीं स्टेट काउंसलिंग 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक होगी। स्टे वैकेंसी की बात कर ली जाए तो एमसीसी 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक काउंसलिंग कराएगा। वहीं स्टेट में ये 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक कराई जाएगी। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? 25 अक्टूबर। और क्लासेस जो 5 सितंबर से शुरू होने वाले थे वो भी एक्सटेंड हो गए हैं। अब जो एमबीबीएस 2025 का सेशन है वो कॉलेजेस में 22 सितंबर से शुरू किया जाएगा, कम से कम राउंड 2 की रिपोर्टिंग के बाद। तो ये अपडेट थी एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल की। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।